ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमुक्तिं द्वंद्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मैवादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। It is the ये गीता के 9वें अध्याय का 18वां श्लोक है। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानम् निधानं बीजमव्ययम् गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवं प्रलयः स्थानं निधानं बीजम् अव्ययम्। गति का मतलब होता है प्राप्त होने योग्य परम धाम। भर्ता का मतलब है भरण पोषण करने वाला। प्रभु का मतलब होता है मालिक, स्वामी। साक्षी का मतलब होता है सबको जानने वाला, सबको देखने वाला। निवासा का मतलब होता है जो सबका निवास है, जैसे जगन निवास, सारा जगत जिसमें निवास करता है। जैसे राम निवास, राम जिसमें रहते थे। निवास का मतलब होता है परमात्मा में ही सब है,
परमात्मा सब में है, लेकिन सब परमात्मा नहीं है। शरणम का मतलब होता है केवल उनकी ही शरण ली जाए, वही ठीक है, बाकी दूसरे की शरण किसी काम की नहीं। सुहद का मतलब होता है जो बिना किसी कारण से, बिना किसी मतलब से, बिना किसी स्वार्थ के आपका भला करता है, वो सुहद होता है। प्रभाव का मतलब होता है उत्पन्न होना। यह जो संसार है इसकी उत्पत्ति प्रभाव कहलाती है। और प्रलय का मतलब होता है सब कुछ नष्ट हो जाना। इस स्थानम का मतलब होता है स्थिति। स्थिति, स्थानम का मतलब होता है स्थिति। और निधानम का मतलब होता है जो भगवान है वो इन सब के आधार है। वो सब में है। बीजम का मतलब होता है उनका रूट काज, यानी परमात्मा ही सबका मूल आधार है, वहीं से सबकी उत्पत्ति है। अव्ययम का मतलब होता है जो कभी नष्ट न किया जा सके, जो कभी क्षीण न हो, जो कभी खर्च न हो। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अगर कुछ प्राप्त होने योग्य है वह मेरा परम धाम है। मैं सबका पालन पोषण भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, सबके शुभ और अशुभ कर्मों को देखने वाला साक्षी, सबका वास स्थान, सबकी शरण लेने योग्य, प्रति उपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति और प्रलय का कारण हेतु और समस्त पदार्थ और जीवों की स्थिति का आधार, और प्रलय काल में भी संपूर्ण भूत सूक्ष्म रूप से जिसमें लय होते हैं, वह निधान और अविनाशी कारण स्वरूप मैं ही हूं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा जो अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों के एकमात्र आधार और अधिष्ठान है, मालिक है, परमात्मा है, कृपा के सागर है, करुणा के सागर है, दया के सागर है, दीनों के बंधु हैं, दीनों के नाथ हैं, दीनानाथ है। ऐसे भगवान दयालु करुणा निधान अर्जुन को समझा रहे हैं और अपनी वास्तविक स्वरूप का बोध करा रहे हैं। कहते हैं, अर्जुन मैं परम गति हूं बेटा, तू
तुम अगर मुझे प्राप्त हो जाओगे तो तुम समझो तुमने सब कुछ प्राप्त कर लिया। अगर तुमने मुझे प्राप्त कर लिया, मुझे पा लिया, तो तुमने सब कुछ पा लिया। और तुमने सब कुछ भी पा लिया और मुझे नहीं पाया तो तुमने कुछ भी नहीं पाया, कुछ भी नहीं पाया। एक बहुत प्रीतिकर पंक्ति है एक मधुर गीत की। उसमें नायिका कहती है, एक तू ना मिला, एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, मेरा दिल ना खिला, मेरा दिल ना खिला, सारी बगियां खिले भी तो क्या है, एक तू ना मिला। यदि परमात्मा नहीं मिला तो तुम्हारी सारी दुनिया को लेके तुम क्या करोगे रे। जब मौत तुम्हारा दरवाजा खटखटाएगी और प्राण इस शरीर से बाहर निकल जाएंगे और वापस नहीं आएंगे, तो जिस दुनिया के तुम मरे जा रहे हो, जिस दुनिया से तुम कटे जा रहे हो, जिस दुनिया के लिए तुम सड़े जा रहे हो, जिस दुनिया के लिए तुम खटे जा रहे हो, वो दुनिया तुम्हारे साथ नहीं देने वाली। वो तो तुरंत कहेंगे कि डेड बॉडी को बाहर निकालो। जो लोग तुम्हें अपने पास बिठाना चाहते थे, दिल से लगाते थे, वो लोग तुम्हें बाहर लकड़ी की सीढ़ी पर पटक देंगे और तुम्हारे नाक और मुंह में जो है रुई ठोस देंगे। अब आप विचार कर लो कि ये जो दुनिया है, इसको पाके तुमको क्या मिलेगा। ये तो पाया न पाया जैसा है। जैसे रामचरितमानस में कहते हैं कि राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, पाए रही पाई बिन पाई। यदि राम जो अंदर रम रहा है, आत्मा राम, इस आत्मा राम को नहीं जाना, इससे विमुख होकर तुमने संपत्ति और प्रभुता ये प्राप्त भी कर ली, तो तुम्हारे इसका पाना न पाने के बराबर है। और यदि तुमने राम को पा लिया, आत्मा राम को जान लिया, आत्म साक्षात्कार कर लिया बच्चों, तो तुम पे संपत्ति ना हो और तुम प्रसिद्ध भी ना हो, तुम्हें कोई जानता भी ना हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे आप लोगों को ज्ञान ना देना होता तो मैं कभी भी स्काइप पे ना आता और ना कभी भी यूट्यूब पे अपने प्रवचन डालता। मुझे कोई जरूरत ही नहीं थी। परमात्मा को पाने के बाद कुछ इच्छा शेष नहीं रहती। ये तो मेरा कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है, मेरी नौकरी है, मेरी सेवा है तुम लोगों के लिए, कि मैं तुम्हें ज्ञान दूं, तुम्हें प्रवचन दूं, तुम्हें प्रेम दूं, तुम्हें समझ दूं। क्योंकि जिस गति को, परम गति को, परमात्मा के परम धाम को मैंने मेरे गुरु की कृपा से पाया है, वो तुम लोग भी पालो, मैं मदद करना चाहता। तो गति ये है, गति का अर्थ है ये। अब भरता का मतलब क्या हुआ?
कोई सोचता होगा कि मैं किसी को भोजन करा रहा हूं, किसी को कपड़े दे रहा हूं, किसी को घर बना के दे रहा हूं, किसी का विवाह कर रहा हूं तो मैं कर रहा हूं। ऐसा नहीं है। तुम किसी को भोजन करवा रहे हो, वो तुमने बनाया नहीं है, तुमने सिर्फ उसका रूप बदला है। भोजन तो परमात्मा के बनाया हुआ है। पेड़ पर तुम फल लग कर नहीं, फल बन के नहीं टंग गए हो। तुम्हारी ताकत नहीं है कि तुम अपने शरीर में से कोई हिस्सा निकालो और फल बना दो उसका। पेड़ों की ताकत नहीं है कि वो सूरज ना हो तो प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बना ले। किसान की ताकत नहीं है कि यदि बरसात ना हो तो वो फसल उगा ले। इंजीनियर की ताकत नहीं है कि यदि उसके पास पैसा ना हो तो वो सीमेंट ईंट गारा ला के मकान बना दे, नहीं बना सकता। ये रेसिप्रोकल, ये परमात्मा का बनाया हुआ जो संतुलन है, ये परमात्मा का बनाया हुआ जो सिस्टम है, ये परमात्मा का बनाया हुआ जो भोजन श्रृंखला है, ये फूड चेन है। ये कपड़े लत्ते, मकान, पत्नी, बच्चे, ये सब तुम्हारी ताकत नहीं है भाई साहब। तुम जिस पत्नी से विवाह कर लिए हो, ये भी परमात्मा की कृपा से हुआ है। इसलिए भगवान ही भरता है, यानी भरण पोषण करने वाले हैं, लेकिन इतना सब होकर भी करता नहीं है वो। जैसा कि मैंने बता दिया कि उन्होंने प्रकृति का ऑटोमाइजेशन किया हुआ है, वो कुछ करते नहीं है और ना करवाते हैं। वो तो प्रभु हैं। प्रभु किसको कहते हैं? जो मालिक होता है, जो स्वामी होता है, जो ऑनर होता है, जो सम्राटों का सम्राट होता है, जिसके होने से यानी जिसके प्रकट होने से सारे भुवन हैं, प्रभु, वो प्रभु है। प्र यानी परमात्मा के प्रकट होने से भू यानी भुवन है। भगवान कहते हैं कि मैं साक्षी हूं। देखो गीता में अब स्पष्ट रूप से आ गया है साक्षी शब्द। साक्षी का मतलब होता है जानने वाला। हिंदुस्तान में एक साक्षी गोपाल का मंदिर है। कहते हैं भगवान गवाही देने गए थे। इस बात का प्रतीक है कि परमात्मा गवाह है इस बात का कि तुम क्या करते हो, क्या सोचते हो, क्या खाते हो। तुम्हारे प्रत्येक कर्म को वो देखता है, दृष्टा है, साक्षी है। इसलिए जब हम साक्षी का ध्यान करते हैं तो हम हमारी फिजिकल बॉडी, स्थूल शरीर को देखते हैं, हम मन बुद्धि चित्त अहंकार को देखते हैं, और जब देखते हैं तो देखने वाला करने वाले से अलग होता है, साक्षी हो जाता है। गवाह कभी चोर नहीं होता। वो चोर को चोरी करते हुए देखता है, वो गवाह है। गवाह कभी खूनी नहीं होता, वह खून करते हुए देखता है और वो मजिस्ट्रेट के सामने बताता है। इसलिए परमात्मा गति है, भरता है, प्रभु है, और वह साक्षी है और निवास है। उसमें सब रहते हैं, उस सबको जगह देता है। वो अनंत अनंत आकाश गंगाओं को अपने अंदर जगह देता है, और वो पापी पुण्य राक्षस देवता
सज्जन दुर्जन दुष्ट चोर उचक्का लफंगा डाकू पशु पक्षी हाथी चिड़िया मछली हर एक को अपने अंदर जगह देता है। वो भेदभाव नहीं करता। भेदभाव तो आप करते हैं, भेदभाव तो मनुष्य करता है। परमात्मा भेदभाव नहीं करता। सूर्य उगता है, सूर्य का भी भेद नहीं करता कि मैं इस पे प्रकाश नहीं डालूंगा क्योंकि ये पापी है, ये हत्यारा है। वो भेद नहीं करता। वो कसाई में और पंडित में भी भेद नहीं करता। वो कसाई को भी वही श्वास देता है नाक में जो पंडित को देता है। वो कसाई में भी 800 ग्राम दिमाग देता है जो पंडित में भी देता है। वो भेद नहीं करता, वो अभेद है। इसलिए आपको भी अभेद होना होगा। परमात्मा को आपको प्राप्त करना है तो आपको अभेद होना होगा। आप परमात्मा सबका निवास स्थल है। ऐसे आपका भी हृदय इतना बड़ा हो जाए कि आपके हृदय में सबके लिए जगह हो। बीज निवास शरणम सुहत। परमात्मा कैसा है कि शरण लेने योग्य है। भगवान के शरण में कितना भी कोई पापी आ जाए, कभी 10,000 लाख साल पुराना अंधेरा हो किसी कमरे में और एक दीपक जलाने मात्र से 10,000 साल पुराना अंधेरा चला जाता है। ऐसे श्री हरि भगवान की शरण में जाने से कितने भी पाप हो एक क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि कोटि भी प्रबध लागहि जेहि, आए शरण तजो नहीं तेहि। करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का पापी हो तो भी भगवान की शरण में अगर आ जाए तो भगवान उसको अपनी शरण से हटाते नहीं। इतने बड़े दीन बंधु हैं, दीनों के नाथ हैं। पर ऐसा मत करना, वो शरण कुछ अलग होती है। ऐसा नहीं कि तुम हत्या करो और फिर मंदिर में जाके कह दो भगवान आपकी शरण में हम आ गए। ऐसे नहीं होता। बात के पीछे बात छुपी है, इसमें कुछ गहरा राज है। रावण के लंका नगर में विभीषण रहा करते थे, जैसे जीव रहती है 32 दांतों के बीच में, और वो सदा भगवान का ध्यान किया करते थे, आत्मज्ञान की ओर कदम बढ़ाया करते थे। जब भगवान हनुमान जी उनसे मिले, जो भगवान हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम। ऐसे भगवान हनुमान जी जो आत्म साक्षात्कारी आत्मवेत्ता भगवान शंकर के साक्षात अवतार, जब विभीषण से मिले तो विभीषण की आंखों में तर तर आंसू गिरने लगे और विभीषण के मुंह से निकला, विभीषण बोले कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अस होगी। कि तुम रामदास अनुरागी, कि तुम रामदास अनुरागी। आए करन मोह बड़ भागी, अब मोहे भा भरोसा हनुमंता। बिन हरि कृपा मिले नहीं सुनता। तो भगवान की कृपा के बिना
संत ज्ञानी महापुरुष मिलते नहीं। और इस लंका में विभीषण रहते थे, तो उन्होंने जब देखा कि रावण उनकी कोई बात को नहीं मान रहा, भगवान की शरण में नहीं जाता, सीता को नहीं छोड़ता है, जब तुम देखते हो ये संसार तुम्हारी कोई बात नहीं मानता, संसार शांति का मार्ग नहीं चुन रहा है, संसार अशांति की ओर चुन रहा है, तो तुम चुपचाप भगवान की शरण में खसक जाते हो। विभीषण भगवान राम के शरण में आकाश मार्ग से उड़ते हुए आए। वानरों को शंका हुई कि क्या हो रहा है, कहीं कोई ऐसा तो नहीं छल कपट हो रहा है। विभीषण की आंखों में आंसू की धार भगवान से कहते हैं, भगवान कहते हैं कि कुटुंब तज शरण राम तेरी आयो, कुटुंब तज शरण राम तेरी आयो, तजगढ़ महल तजगढ़ लंका महल अरु मंदिर, नाम सुनत प्रभु धायो, कुटुंब तज शरण राम तेरी आयो। उनको मालूम था, हनुमान जी ने बता दिया था कि साक्षात सच्चिदानंद परमात्मा भगवान राम के रूप में इस धरती पर मौजूद हैं। जैसे कोई सतगुरु भगवान होते हैं, मेरे सतगुरु भगवान हैं, वो साक्षात परमात्मा इस शरीर और शरीर धारण करके इस जगत में मौजूद हैं। तो जब जीव भगवान की शरण में इस तरह से पूर्णतः जाता है, पूरी तरह से निमज्जित हो जाता है भगवान के प्रेम में, तो उसको कहते हैं कि भगवान की जो शरण है उससे बड़ी कोई शरण नहीं है, उससे बड़ी कोई शरण नहीं है। कितना प्यारा शब्द है। ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि शरण में आए हम हैं तुम्हारी, शरण में आए हम हैं तुम्हारी, दया करोगे दयालु भगवान। शरण में आए हम हैं तुम्हारी, कृपा करोगे दयालु भगवान। तुम निर्विकारी हम हैं बिकारी, दया करोगे दयालु भगवान, दया करोगे दयालु भगवान, कृपा करोगे दयालु भगवान। जो भगवान की शरण में चले जाते हैं वो बहुत धन्य है। जो सद्गुरु की शरण में चले जाते हैं वो बहुत धन्य है, क्योंकि सद्गुरु भगवान ही है। मैं अपने आप को धन्य मानता हूं जो मेरे सद्गुरु की शरण मिली, कृपा मिली, प्रेम मिला। मेरे सद्गुरु की जो प्रीति है, ऐसी प्रीति तो संसार में कोई कर नहीं सकता। जग की झूठी प्रीति में रे मन मत उलझाए, और सतगुरु देते प्रेम जो सो ही प्रेम कहा है। कौन होगा ऐसा बेवकूफ मूर्ख जो भगवान की शरण छोड़कर और मरण धर्मा और अज्ञानी लोगों की शरण ग्रहण करता है। जैसे कोई शरण ग्रहण करता है किसी बड़े अधिकारी के चरणों में गिर पड़ता है, और क्या मिलता है? यूं तनख्वाह मिल ही रही है, तू भी मिलेगी। अधिकारी ना 1 रुपया बढ़ा सकता है ना घटा सकता है। पत्नी की शरण में चला जाता है,
जैसे राजा दशरथ कैकेयी के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, गिड़गिड़ाता है, भगवान की शरण में नहीं गिड़गिड़ाता। संसार तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। मत रगड़ो अपनी नाक जमीन पर, नाक छिल जाएगी लेकिन कुछ मिलेगा नहीं। और अगर आपने परमात्मा सदगुरु के चरणों में अगर अपना सिर झुकाया, नाक रगड़ी, तो आत्म ज्ञान मिल जाएगा, जीवन और मरण से मुक्त हो जाओगे। भगवान एकमात्र ऐसे हैं जिनकी हम शरण ले सकते हैं, और जगह शरण नहीं मरण है। वहां की शरण मरण है, यहाँ की शरण शरण है। भगवान सुहृत हैं, उनकी अहेतुक कृपा है। वो कुछ पाने के लिए कृपा नहीं करते, वो बहुत ऐसे प्रेमी हैं जिनको किसी चीज की जरूरत नहीं, वो सिर्फ आपसे प्रेम के लिए ही प्रेम करते हैं। वो उन जैसा सुहृद कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। तुलसीदास कहते हैं कि तुलसीदास सठ ताहि भज छोड़ कपट पाखंड। जो लोग कपट और पाखंड को धर्म माने, उनसे हमें कुछ भी लेना देना नहीं। हम तो भगवान के निष्कपट प्रेमियों के लिए और ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो लोग लालाए थे, उनके लिए है। भगवान कहते हैं रामचरितमानस में कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान सुहृद हैं, उनको तुम्हारे से कुछ नहीं जरूरत। उनके पास से क्या कमी है? अगर मैं कहूं कि भगवान के सामने इस मनुष्य शरीर की इतनी भी हैसियत नहीं कि एक पेंसिल से बना हुआ नोक का निशान, एक बिंदु भी हम नहीं है। कहां तो वो सागर हैं, अमृत के, प्रेम के, ज्ञान के और चेतना के। और कहां यह मनुष्य है जो मल और मूत्र का थैला अपने पेट में मलमूत्र लेकर घूमता रहता है, हाड़ मांस मज्जा का थैला। इसकी चमड़ी निकल जाए फिर देखो, तुम उसको देख नहीं सकते, इस मनुष्य के शरीर को। इसकी चमड़ी से यह ढका हुआ है। एक बार एक सफाई कर्मचारी पुराने जमाने में एक टीन का डिब्बा जो होता है, चौखुट्टा, जिसमें तेल और घी भरा रहता है, उस टीन के डिब्बे को सिर पर रखे हुए ले जा रहा था। उसमें पहले मनुष्य के मल को ऐसे फेंका जाता था ना, उसमें मनुष्य का मल था। राजा ऊपर खड़े हुए थे, उनने देखा, उनका मन खराब हो गया। उनने एक वस्त्र उठाया, सफेद रंग का मद्दा अच्छा वस्त्र, और ऊपर से फेंक दिया। उस डब्बे पे गिरा, वो डब्बा ढक गया। वो कुछ दूर आगे निकला तो लोगों ने देखा ये महल में से आ रहा है और डब्बे में बढ़िया कपड़े से ढका हुआ कुछ ले जा रहा है, और जरूर कोई बढ़िया माल टाल होना चाहिए। उन्होंने कहा क्या हरे? उन्हें हट जाओ, कुछ नहीं है। अरे बोले है कुछ, बता। उसके पीछे लग गए और जबरदस्ती उन्होंने उस कपड़े को उठा के जब देखा तो नाक फट गई उनकी।
ऐसे मेरे प्यारे मित्रों, ये मनुष्य का शरीर भगवान रूपी राजा ने चमड़े रूपी कपड़े से ढक दिया है, इसलिए इसकी दुर्गंध दब गई है, इसलिए इसकी गंदगी, इसका लाल लाल मांस हड्डी मज्जा छुप गई है। वरना अगर ये कपड़ा हटा के कोई देख लेगा तो वो एकदम से नाक पकड़ के भागेगा। भगवान इतने गंदे शरीर में भी तुम्हारे अंदर आत्मा के रूप में इसलिए निवास करते हैं कि वो तुमसे प्यार करते हैं, वो तुम्हारे सोहद है, उनको तुमसे कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप में, जिसमें तुम भूल गए हो, वहां ले जाना चाहते हैं। सदगुरु भी इसी तरह से तुम्हें परमात्मा से मिलाना चाहता है। तुम गलती मत कर देना, सोच मत लेना कि सतगुरु तुम्हारे इस मलमूत्र के थैले पर आकर्षित हो जाएगा। हंस मर सकता है लेकिन विष्ठा नहीं खा सकता। सतगुरु परमहंस है, हंस भी नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मैं सबका प्रभव हूं। प्रभव का मतलब होता है ओरिजिन, उत्पत्ति। भगवान सबके मूल कारण है, उत्पत्ति के मूल कारण है। चूंकि भगवान के बोध को न होने से तुम जीव बने हो, और जीव की सत्ता बनने के कारण पदार्थ की सत्ता तुम्हें प्रतीत हुई है, और पदार्थ की सत्ता की प्रतीति के कारण तुम भिन्नता और वैभिन्न में जी रहे हो, और भ्रांति और अज्ञान में जी रहे हो। इसलिए जब इस अज्ञान से तुम निवृत्त होते हो, तब तुम्हारा प्रभाव यानी अभ्युदय होता है। तुम्हारे जीवन की श्रेष्ठ गति की तरफ तुम कदम बढ़ाते हो, और जब तुम्हारे अज्ञान का नाश होता है, तब वह प्रलय होती है। ये जो है संसार का प्रलय होना प्रलय नहीं है, ये तो तुम्हारे अंदर जब जिस दिन अज्ञान रूपी राक्षस मर जाए, कहते ना हरि बिन मरे न निश्चर पापी, ऐसे गुरु के बिना ये अज्ञान का राक्षस नहीं मरता। मेरे सदगुरु की कृपा को मैं नमन करता हूं। ये मेरे सदगुरु ने कहा था, हरि बिन मरे न निश्चर पापी। इसलिए भगवान ही वह प्रलय है जो प्रलय आपके अहंकार को नष्ट करती है। भगवान वह प्रकाश है जो आपके अंधकार को नष्ट करते हैं, और भगवान ही वह स्थान है, वो जगह है, वो स्पेस है, वो आकाश है, जहां तुम्हें अपने शरीर इत्यादि के होने का बोध होता है। हजारों गैलेक्सियां जहां पर घूमती रहती हैं, वो भगवान है। भगवान उस ऐसे विशाल है। भगवान की कृपा से इस जगत में वही व्यक्ति मुक्त हो सका है जिस पर भगवान ने कृपा करके कोई सदगुरु भेजा है, और उसने भी विश्वास करके सदगुरु का दामन थाम लिया है, सतगुरु का सहारा ले लिया है। भगवान निधान है, सब कुछ उनमें होता है, लेकिन वो उससे अप्रभावित हैं। उनके सूक्ष्म जगत में सारी क्रियाएं ऐसे होती हैं जैसे आकाश में तुम फटाका चलाते हो, लेकिन आकाश नहीं हटता, आकाश नहीं जलता, आकाश नहीं झुलसता। ऐसे तुम कुछ भी कर लो। एक राजा ने एक ज्ञानी से कहा, हम तुम्हें मार डालेंगे।
ज्ञानी ने हंस के कहा, तुम मारना तो बाद, पहले हमको छूने की भी योग्यता कर लो। तुम हमें छू भी नहीं सकते, तुम हमें देख भी नहीं सकते, तुम हमें जान भी नहीं सकते, तुम मारोगे क्या? जैसे छोटा बच्चा होता है, वो कहीं दीवार से टकरा जाता है, उसमें चांटा मारता है, उसके हाथ में और ज्यादा लग जाती है। ऐसे जो नालायक और अज्ञानी लोग होते हैं, वो ज्ञानियों को सताते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि ज्ञानियों को सताने पर उनको ही चोट लगने वाली है, ज्ञानियों को चोट लगने वाली नहीं है। क्योंकि जो तुम उन पे हाथ रखोगे तो पदार्थ पे ही रखोगे, ज्ञान पर कोई हाथ नहीं रख सकता, और आत्मा पर कोई हाथ नहीं रख सकता, आत्मा को कोई स्पर्श नहीं कर सकता। इसलिए भगवान ऐसे निधान हैं कि बस प्रलय काल भी हो, जब प्रलय काल में समस्त भूत जिसमें लीन होते हैं, भगवान उस ब्रह्मा के भी बाप हैं। भगवान को वो ब्रह्मा भी नहीं जानता जिसमें प्रलय काल में सब जीव लय होते हैं। ब्रह्मा भी उनके सामने एक जीव है, अपनी तुलना में महाजीव है, लेकिन वो जीव है। और ये जितने सारे बीज हैं, वनस्पतियों के बीज या जीवों के बीज या मनुष्यों के बीज, ये जितने भी सारे बीज हैं, ये जितने भी सारे भूत हैं, जितने सारे जीवात्मा हैं, वो सारे जीवात्मा को पता ही नहीं है कि वो जीवात्मा क्यों है, जीव क्यों है, शरीर क्यों है, जिंदा क्यों है। क्योंकि उनमें अव्यय अविनाशी परमात्मा सदा निवास करते हैं। ऐसे परमात्मा जो इतने दयालु हैं, कृपालु हैं, सबके साक्षी हैं, सबके निवास हैं, सबकी शरण लेने योग्य हैं, सबके भरता हैं, सबकी गति हैं, सबके प्रभव हैं, सबके प्रलय हैं, सबके स्थान हैं, सबके निधान हैं। ऐसे भगवान की शरण में क्यों न जाया जाए? और भगवान की शरण में जाने का मतलब है आत्मज्ञान प्राप्त करना। जिसने हीरा सा जीवन ये पाके जाना आत्मा न खुद को मिटा के, जिसको इतनी समझ भी न आई, मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। नाम सतगुरु का दिल से न भूलो, यह भुलाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, यूं गवाने के काबिल नहीं है। सदगुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शुभोहम। गुरु महाराज की कृपा